जी हाँ, आप सीधा सीधा कोर्ट में कह सकते हैं ये मेरी वाइफ नहीं है। कैसे? इसको समझने के लिए जरूरी क्या है कि कानून को समझना जरूरी है। जब आप कानून को नहीं समझते ना, समस्या में खड़े होते हैं, और समस्या में खड़े होते हैं तो समाधान नहीं मिलता है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि आज उस सॉल्यूशन को समझें कि अगर आपने अपनी पत्नी को वाइफ मानने से इनकार कर दिया कोर्ट के अंदर, तो मेंटेनेंस वो आपसे नहीं ले पाएगी और कोर्ट भी आपको मजबूर नहीं कर सकता। तो क्या ऐसा प्रावधान 125 में है? जी हाँ, बिल्कुल है। कहा गया है वहां पे, आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एजुकेटेड होने की भी कोशिश कीजिए, कोर्सेज चलाते हैं हम और इसके अंदर बहुत डिटेल में आपकी तैयारी करवाते हैं। लोग इसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, हमारे केसेस जो उनके डील हो रहे हैं हमारे थ्रू, और इन कोर्सेज के थ्रू वो अपनी केसेस को बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे ला चुके हैं। और इसी की वजह है कि अब हमारे पास बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स भी उनके इकट्ठे होने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत जरूरी और काम के होंगे। आपको बहुत फायदा होगा। अच्छी बात क्या है कि आपको इन कोर्सेज के अंदर आपके केसेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बढ़िया गाइडलाइंस मिलती हैं, आपको जजमेंट्स मिलते हैं, आपको केस से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग केस लॉस का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिनको एक साथ पढ़कर आप कोर्ट के अंदर बकायदा एक अच्छे रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। परफॉर्मिंग जो स्किल्स होती है ना, वो सारी आपकी डेवलप की जाती है। आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं अगर आपके वकील साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, या फिर कोर्ट भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, गलत केस होते हुए भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तवज्जो नहीं दे रहा, तो ये कोर्सेज आपको वो अटेंशन दिलवाएंगे कोर्ट के अंदर। आपको अगर ये कोर्सेज ज्वाइन करने का मन बन रहा है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल लीजिए और ज्वाइन कर डालिए। आप इस वक्त किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कराइए और फिर दिए गए टाइम पर आपको कॉल आएगी मेरी। देखिए दोस्तों, असल में बीवी को बीवी मानने से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? अक्सर ईगो क्लैशेस में ही बीवियां घर छोड़ के जाती हैं। छोटा मोटा झगड़ा पति पत्नी के अंदर होना कोर्ट बहुत जरूरी मानता है, जरूरी है, होना चाहिए, मतलब कहीं गलत नहीं मानता है। बहस तू मैं ये सब आम बात है। पर कभी कभी क्या होता है कि बीवियों के मन में षड्यंत्र चल रहा होता है। माँ बाप से क्लैश, ईगो, उनको घर में नहीं रहने देना, कोई ननद से चिढ़ती है, किसी को ये चाहिए कि मैं अपने पति को घर जवाई बना लूं, या अपने माँ बाप के कहे मैं अपने पति को ले आऊं। तो इन सब चीजों के चलते हुए फिर वो जाती है और 2 4 5 6 महीने अपना घर बैठती है नाराज होकर, और फिर सोचती है ऐसे पति के साथ क्या रहना, या तो ये मेरे आगे झुके तो मैं झूठा केस लगा देती हूँ, और नहीं झुकता है तो छोड़ दूंगी, जुआ खेलती है। अब उस सूरत में आपको दबाव में लाती है मेंटेनेंस के केस के थ्रू। अब मेंटेनेंस के केस में होता क्या है कि पत्नी जो है ये जो कर्म कर रही है, इसको कोर्ट के अंदर आप लोग नहीं करते, लड़ते ही नहीं है। आप क्या करते हैं, सिर्फ सेक्शन 1 जो है 25 का, उसमें अपना केस लड़ते हैं। 125 का सेक्शन सब सेक्शन 1 जो है उसमें ही सारा केस लड़ना चाहते हैं, और उसकी छोटी मोटी एक लाइन के ऊपर आप केस लड़ते हैं। असल में आप बात को समझना ही नहीं चाहते कि आपको लड़ना क्या है केस को। देखिए, 3 चीजें लिखी हुई हैं। एक तो आपसी सहमति से पति पत्नी अलग रह रहे हो, तब भी मेंटेनेंस पत्नी नहीं ले सकती, या फिर जाड़ता में हो, अडल्ट्री में हो। मैं तो मानता हूं नहीं है, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट किसी की अडल्ट्री में होगी, होगी तो बहुत ही बढ़िया है। पर सबसे जरूरी चीज, हर किसी की पत्नी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड्स, वो अपने पति से अलग रहती है। ये साबित करना सबसे आसान है। जिस तरह से वो झूठ बोल रही है कोर्ट में आके, झूठा केस है, मेरे पति ने धक्का दिया जी, मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, मार पिटाई की। आप 4 अपने पड़ोसियों को लेकर कोर्ट में पहुंच जाइए जिनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हों, और उनकी गवाही लगा दीजिए, साहब इस डेट पर ये लोग अपने घर पे थे और इन्होंने मुझे अपने साथ खाना खाने बुलाया था, मेरी पत्नी उस वक्त चली गई और हम सब ढूंढते फिर रहे थे। मैं वहां पर जब वापस आया तो इनको सूचित किया कि साहब मेरी पत्नी घर पे नहीं है, और ये सब उसे ढूंढते फिर रहे थे। तो मैंने अगर धक्के देके निकाला होता तो मैं इसको ढूंढता कैसे? ये खुद चली गई अपनी मर्जी से। इतना सा काम आसानी से हो सकता है। और भी कई तरीके हैं जिससे आप कह सकते हैं ये है, एक छोटा मोटा गवाह या सबूत से आपका काम चल जाता है। कई बार तो आपके पास एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज होते हैं अपने घर के। अब इसमें क्या है कि जो पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति को छोड़ के बैठी है, तो 125 सीआरपीसी उसे पत्नी मानने से इनकार करता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तभी तो मेंटेनेंस नहीं दिलवा रहा है, तभी तो मेंटेनेंस नहीं दिलवा रहा है कि वो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही, तो पत्नी नहीं है। क्योंकि उसको मेंटेनेंस लेने के लिए आपके घर में रहना जरूरी था। अगर कोई कारण उसके पास नहीं था
तो उसे आपके घर में रहना जरूरी था, क्योंकि उसे खुद ही ये साबित करना है कि वो कैपेबल है या नहीं है, वो खुद को मेंटेन कर सकती है या नहीं कर सकती है। उसे रिफ्यूज और निग्लेक्ट किया गया है, क्योंकि एविडेंस एक्ट की जो 101 धारा है उसको समझ लीजिए कि जो पिटिशनर है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है तो तयशुदा बात है कि आपकी बीवी को ये बात साबित करनी पड़ेगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इस तरह की स्थिति पैदा कर देते हैं तो आपकी बीवी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो आज से जब भी केस लड़े और झूठा केस लड़ रहे हैं, आपकी बीवी 2-4 महीने भी आपसे अलग रही है तो 125(4) में लड़े, बिना किसी युक्त कारण के। अगर आपकी बीवी आपसे घर से दूर रही है तो इसमें 13A की तरह बाउंडेशन नहीं है 2 साल से ज्यादा। इसमें सीधा कहा गया बिना किसी युक्त कारण के रह रही है, अब वो 2 महीने हो, 4 महीने हो, 5 महीने हो। अगर आपसे बिना किसी रीजनिंग के बीवी दूर रह रही है और आपने अगर मान लीजिए उसे लाने समझाने की कोशिश की, आपके पास मैसेज है, चैट है, कॉल्स हैं, तो फिर और भी मजबूत हो जाएंगे। नहीं तो अपने 4 पड़ोसियों को ले जाकर गवाही करा दीजिए कि साहब हमने तो कभी मार पिटाई होते देखा नहीं है, ना हमने धक्के खाते हुए देखा हो। ये चीज आप अपने डीवी में भी कर सकते हैं। डीवी के अंदर भी कह दीजिए कि मार पिटाई हमने कभी होते हुए देखी नहीं थी, और जिस दिन भाभी जी गई थी हम तो जाते हुए देख रहे थे, शांतिपूर्वक गई थी। तो ये सब चीजें आप अपने केस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और इससे होगा क्या कि आपकी बीवी को पत्नी धर्म पालन नहीं करने की वजह से, पत्नी मानने से इनकार करने पे उससे ही सवाल किया जाएगा कि अब आप साबित कीजिए मैडम, तभी हम मेंटेनेंस दिला पाएंगे। क्योंकि मेंटेनेंस वर्ड यूज किया गया है बकायदा कि मजिस्ट्रेट को साबित करने के लिए, बकायदा मेंटेनेंस लेने के लिए साबित करने की जिम्मेदारी जो है आपकी बीवी की है। और अगर वो नहीं कर रही है तो 125 में उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और मेंटेनेंस सब कुछ होता है, फाइनल मेंटेनेंस, इंटरिम और आपके एलिमिनी। कुछ भी अगर उसको लेना है तो वो इन तीनों में से तभी कुछ ले सकती है जब वो सबूत देगी। आपने सबूत की स्थिति अगर उसके सामने खड़ी कर दी तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बात मुझे लगता है काफी हद तक मैं समझा चुका हूं। नहीं समझ में आई होगी तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या फिर मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।